धर्म के नाम पर बांटते बांटते बांटने वालों की अब ऐसी आदत हो गई है कि नामों को ही बांटने लग गए हैं। इंडिया सुनकर भड़क गए लोगों को यह समझना चाहिए कि भारत जरूर कहिए, मगर इसलिए नहीं कि इंडिया पसंद नहीं आ रहा है। इंडिया भी उतना ही पुरातन है, उसमें इंदस है, सिंधु नदी है। इंडिया में भी उतनी ही भारतीयता है जितनी भारत में। आप इस मुल्क को 100 नामों से पुकार लीजिए, मगर इसलिए इंडिया से मत चिढ़ जाइए कि यह विपक्ष के गठबंधन के नए नाम का सार संक्षेप है, एक्रोनिम है, इंडिया है। प्रथम अक्षरों को मिलाकर नाम रखने की महारत प्रधानमंत्री मोदी को है, जो उस हद तक पहुंच जाती है जहां पूर्वोत्तर के लिए उनकी एक विशेष नीति का नाम पीएम डिवाइन हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब मणिपुर में ना डिवाइन का पता है ना पीएम का पता है। सत्ता पक्ष और उसका प्रचारक गोदी मीडिया विपक्ष से इतना चिढ़ा रहता है कि अगर विपक्ष अपने गठबंधन का नाम बदलकर इंडिया से भारत कर ले तो ये लोग भारत से चिढ़ जाएंगे। विपक्ष के 26 दलों के गठबंधन का एक नया नाम रखा गया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। संक्षेप में यह इंडिया हो जाता है। असम के मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर के परिचय में इंडिया ही हटा दिया, भारत जोड़ दिया। पहले लिखा होता था चीफ मिनिस्टर असम इंडिया, अब है चीफ मिनिस्टर असम भारत। असम के मुख्यमंत्री को शायद पता नहीं कि उनकी नई पार्टी के ट्विटर हैंडल में भारत नहीं है, इंडिया है। बीजेपी का ट्विटर हैंडल @BJP फॉर इंडिया है। कहीं ऐसा ना हो कि इस ट्विटर हैंडल के कारण हेमंता बिस्वा शर्मा पार्टी ही बदल लें। हेमंता बिस्वा शर्मा ने सभ्यता के संघर्ष का थीम लॉन्च कर दिया। 18 जुलाई को ही यह थीम याद आई। मुख्यमंत्री ने अंग्रेजी में लिख दिया कि भारत और इंडिया के आसपास सभ्यता का संघर्ष चल रहा है। ब्रिटिश ने हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया। हमें इस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े, हम भारत के लिए काम करेंगे। बीजेपी फॉर भारत। तो क्या बीजेपी अपना ट्विटर हैंडल अब बदलेगी? इसका नाम बीजेपी फॉर इंडिया रखते समय क्या किसी को ध्यान ही नहीं आया कि सभ्यता का संघर्ष चल रहा है? ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। और यह सभ्यता का संघर्ष क्या बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बाद ही शुरू हुआ है? 18-19 जुलाई के बाद ही समझ में आई है कि सभ्यता का संघर्ष कहीं चल रहा है? लगता नहीं कि बीजेपी विपक्षी दलों की एकता से घबरा रही है, मगर यह जरूर लगता है कि इनके नाम से लड़खड़ा रही है। पटना की बैठक को ठगों का गठबंधन कहने वाली बीजेपी बहुत आसानी से किसी पर भी कोई भी लेबल चिपका देती है। विपक्ष को एंटी इंडिया, एंटी नेशनल, देशद्रोही, गद्दार तक जो चाहे उस पर लेबल चिपका सकती है। मगर यहां विपक्ष ने बीजेपी पर कोई नया नाम नहीं चिपकाया है, बस अपना नाम बताया है कि हमारे गठबंधन का नाम क्या होगा। इसी पर बीजेपी तुकबंदी की शिकार हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की एकता को फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग कह दिया। मतलब कुछ भी मिला देना है, कहीं से भी। फ से शब्द नहीं मिल रहा है तो एफ में से मिलाओ, न से नहीं मिल रहा है तो एन से मिलाओ, लेकिन मिलाओ, कुछ करो। उधर हेमंता बिस्वा शर्मा इंडिया और भारत के बीच सभ्यता का संघर्ष छेड़ बैठे हैं। इधर प्रधानमंत्री को फ से नहीं मिल रहा है तो अंग्रेजी के एफ से कोई शब्द लेकर मिला दे रहे हैं। मतलब तो यही हुआ कि किसी दूसरे के कुएं में बाल्टी डालकर अपनी दाल पकाने के लिए पानी निकाल रहे हैं। पहले तय कर लीजिए कि अंग्रेजी बोलना कौन सी मानसिकता में फिट है। अगर यह औपनिवेशिक है तो फिर बोलने पर ही पाबंदी लगा दीजिए। नाम बदलने से मानसिकता नहीं बदलती है, मानसिकता बदलती है मन के उदार होने से, मन को अच्छा करने से, उसे बदलने से। राहुल गांधी की पदयात्रा का नाम तो भारत जोड़ो यात्रा था, तब तो हेमंता बिस्वा शर्मा जी को स्वागत करने ही पहुंच जाना चाहिए था कि भारत और इंडिया के बीच सभ्यता संघर्ष चल रहा है तो वे भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहीं जोश में प्रधानमंत्री से ही ना भिड़ जाएं कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इस टाइप का नाम क्यों रखते हैं? इन सब नामों से इंडिया हटाकर भारत कीजिए, नहीं तो वापस कांग्रेस में चले जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को समझना चाहिए कि जितना इंडिया उनका है, भारत भी उनका ही है। उसी तरह भारत और इंडिया भी विपक्ष का है, उतना ही जितना आपका है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लंबा सा ट्वीट करते हुए आखिर में लिखा, इंडिया विल विन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी। विपक्ष अपनी एकता की टीम को लेकर पहले पटना गया, फिर बेंगलुरु गया, मुंबई जाने वाला है। अब तो प्रधानमंत्री को 38 दलों के एनडीए को लेकर मणिपुर चले जाना चाहिए, जहां 3 मई से ही जनता उनका इंतजार कर रही है। वहां पीएम डिवाइन नाम की अपनी योजना का हाल भी ले लेते, देख आते।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि दिल्ली में चुनावी अभियानों के प्रबंधन में तालमेल के लिए एक सचिवालय भी बनाया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बेंगलुरु में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक नेताओं के साथ एक ऐतिहासिक और रचनात्मक बैठक हुई। हमने #इंडिया गठबंधन का गठन किया है, जो हमारे देश के बहुलवादी मूल्यों को विभाजनकारी राजनीति के चंगुल से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इतिहास ने साबित किया है कि राष्ट्रवाद के मुखौटे के पीछे छिपे तानाशाह आखिरकार हार जाते हैं। एकता हमारी ताकत है और साथ मिलकर इंडिया जीतेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्ष की बैठक की तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा है, मेक इन इंडिया। एक अन्य ट्वीट में लिखा है, देश का गठबंधन, देश के लोगों द्वारा, देश के लिए, देश को समर्पित। शरद पवार ने लिखा है, यूनाइटेड वी स्टैंड विथ इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया सेव डेमोक्रेसी। एक अन्य ट्वीट में अलग अलग विपक्षी नेताओं से मुलाकात का ब्यौरा देते हुए पवार ने लिखा है कि इस बैठक में हमने तय किया है, वी विल फाइट एंड वी विल विन, यानी हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और डीके शिव कुमार के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है, भारतीय इतिहास आज के दिन को देशभक्ति और सकारात्मक राजनीति के बेंगलुरु आंदोलन के दिन के रूप में याद रखेगा। विपक्ष की बैठक के बाद एक साझा बयान भी जारी किया गया है। इस बयान की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना की शैली में शुरू होती है। बेंगलुरु की तस्वीरों के साथ साथ मैं इस साझा बयान को पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण बयान है। इस बयान में लिखा है कि हम भारत के 26 प्रगतिशील दलों के नेता संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। हमारे गणतंत्र के चरित्र पर भाजपा द्वारा व्यवस्थित तरीके से गंभीर हमला किया जा रहा है। हम अपने देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभों धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और संघवाद को व्यवस्थित रूप से और खतरनाक रूप से कमजोर किया जा रहा है। हम मणिपुर को तबाह करने वाली मानवीय त्रासदी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की खामोशी चौंकाने वाली और अभूतपूर्व है। मणिपुर को शांति और सुलह के रास्ते पर वापस लाने की तत्काल आवश्यकता है। हम संविधान और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर जारी हमले का मुकाबला करने और उनका सामना करने के लिए दृढ़ हैं। हमारी राजनीति के संघीय ढांचे को जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों और उपराज्यपालों की भूमिका सभी संवैधानिक मानदंडों से अधिक रही है। भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एजेंसियों का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों की वैध जरूरतों, आवश्यकताओं और अधिकारों को केंद्र द्वारा सक्रिय रूप से अस्वीकार किया जा रहा है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है, हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो,
जब गठबंधन